सबसे पहले तो भवानी जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं 20 साल बाद जोधपुर आया, 2004 में आया था। और 2004 में इसलिए आया था, मैं बताता हूँ, कई बार आप लोगों को शेयर भी करता हूँ। सुरेंद्र जी बहुत अच्छा मन संचालन कर रहे थे, मैं भी इनको देख के बहुत प्रेरित हुआ। 2004 में इसलिए आया, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं आपकी ज़िंदगी में सबके संघर्ष होंगे। मैं 2004 में जोधपुर इसलिए आया कि मैं वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेता था। और सच बताऊं तो मैं इसलिए भाग लेता था कि उसके माध्यम से मुझे कुछ पैसे मिल जाते थे। कि हमारी कॉलेज जो थी वो ट्रस्ट की कॉलेज थी, और वहाँ से इतनी दूर आएंगे जाएंगे, हम कुछ जीत के ले जाएंगे, कॉलेज की तरफ से भी हमें कुछ मिलता था। और वहाँ से वो जो पैसा बचता था, वही पैसा आगे पढ़ाई में काम आता था। डिबेट बोलने का सबसे बड़ा कारण मेरे लिए पैसा था। वो पैसा कहाँ काम आएगा? पढ़ाई में काम आएगा। तो 2004 मुझे याद है, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में एक डिबेट थी, वहाँ हम बोलने के लिए आए थे। रात को एक ऐसी छोटी सी जगह रुके थे जहाँ बहुत कम पैसे में हमें रुकना पड़े। तो इसलिए मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मैं 20 साल बाद जोधपुर आया हूँ। वो 2004 एक बहुत संघर्षमय टाइम था। सोचा भी नहीं था कि जोधपुर दोबारा इस रूप में आऊँगा और इस रूप में आप लोगों का इतना प्रेम और सम्मान मिलेगा, ये मैंने उस समय तो नहीं सोचा था कि ये स्थितियाँ आ जाएंगी। मैं कहना ये चाहता हूँ, स्थितियाँ बदलती जरूर हैं, बस उनको बदलने के लिए आप में जज्बा, आप में ताकत होनी चाहिए। बाकी आपके अलावा आपकी ज़िंदगी को कोई दूसरा नहीं बदल सकता। आपके अलावा आपकी ज़िंदगी को दूसरा कोई सफल नहीं बना सकता। ये अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा ये बात। और ये चीज़ मैं इसलिए फील कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप भी इन परिस्थितियों को महसूस करते होंगे। मैंने बहुत किया है, बहुत लोगों ने डिमोलाइज भी किया था, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था ऐसे थोड़ी होता है, इतनी जल्दी ज़िंदगियाँ थोड़ी बदलती हैं। लेकिन मैं आज भी इस बात पर विश्वास करता हूँ कि आप यदि सच्चे शिद्दत के साथ सपने देखते हैं, सपने कोई ऐसे वैसे सपने मत देखो, रियलिटी वाले सपने देखो, अपनी आत्म जागरूकता के साथ सपने देखो। हमारा पूरा जीवन एल्गोरिदम है। आप कई बार देखते हैं कि फेसबुक पे आपने कोई चीज़ सर्च की, कोई भी चीज़ डाली, आपने अमेजोन पे कोई चीज़ डाली कि मुझे आज ये परचेज करनी है, उससे जुड़ी हुई हर चीज़ आपको सोशल मीडिया पे दिखाई देनी प्रारंभ हो जाती है। फेसबुक पे एक चीज़ सर्च कर लो, आपको उनसे रिलेवेंट पता नहीं कितनी सारी चीज़ें दिखाई देना प्रारंभ कर देंगी। लाइफ भी वही है। तुम अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को सर्च करते हो? अब मैं इतने सारे बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, तो सब तो बहुत, भाई साहब तो बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। मैंने तो 2008 से साइकोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया था बीएड कॉलेज में, लेकिन कंपटीशन में मैं 2011 में उतरा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे को इतने बच्चे मिलते हैं और बहुत सारे बच्चे अलग अलग पदों पे अलग अलग जगह गए हैं। मैंने ये चीज़ नोट की है कि हम नकारात्मकता को बहुत सर्च करते हैं। हम उन चीज़ों को सर्च करते हैं कि सर मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब जो चीज़ हमें खोजनी है उसके बजाय जो हमें नहीं खोजनी उसकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान जाता है। और साइकोलॉजी में आप एक चीज़ पढ़ते हैं, अनकॉन्शियस माइंड सबसे बड़ा माइंड है, सबसे बड़ी शक्ति है चेतन मन। और वह चेतन मन कहता है कि आप किन चीज़ों को आकर्षित करते हैं, तुम्हारे जीवन में वो चीज़ें आना प्रारंभ हो जाएंगी। वही मैंने बताया ना कि आप फेसबुक पे जो आपने सर्च किया वो तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगी। यदि सोचिए आप अपनी ज़िंदगी में सकारात्मकता को आकर्षित करना प्रारंभ करते हैं, तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में हर चीज़ सकारात्मक आ जाएगी। तुम ये सर्च करते हो कि यार मुझे ऐसे परिवार क्यों मिला, मैं ही गरीबी में क्यों पैदा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं हर बार 2 नंबर से रह जाता हूँ, 3 नंबर से रह जाता हूँ। मतलब उस 3 नंबर को, 2 नंबर को तुम दिल से आकर्षित कर रहे हो। तुम्हें उसके बारे में सोचना नहीं है, तुम्हें उसके बारे में सोचना है जो चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाएंगी। मैं उम्मीद भी नहीं करता कि तुम सर्वोत्कृष्ट बन जाओ, मैं केवल ये उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बेहतर बनना है। आज ये कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारे बच्चे बाहर खड़े हैं, आप में से
मैं जो बातें बोलूंगा वो सब सुन के जाएंगे। हम 3 टाइप के लोग होते हैं। एक तो आ गए कि धीर सिंह सर से मिलना है, जोधपुर आए हैं, मिल लेते हैं सर से, सुन लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये लगभग ये मान के चलिए आप 24% लोग होंगे। 75% आप में से वो लोग होंगे जो अच्छे से सुनेंगे और सोचेंगे कि हाँ जीवन में बदलाव होना चाहिए, लेकिन यहां से जाने के बाद वो सब चीजें गायब हो जाएंगी। 1% लोग वो होते हैं जो सुनते भी हैं, समझते भी हैं और उन बदलाव को अपने जीवन में लाना प्रारंभ कर देते हैं। मैं ये चाहता हूं कि तुम 1% व्यक्तियों में शामिल हो, सिर्फ 1% में शामिल। मैं 99% की बात ही नहीं करूंगा। और क्यों करनी है 99% बात होगी? तुम ये समझते हो कि प्रतिभा से सिलेक्शन हो सकता है, भूल जाना इस चीज को कि टैलेंट के दम पे आप जिंदगी में बड़ा बन सकते हो। नहीं, भरी पड़ी है दुनिया प्रतिभाओं से, दुनिया भरी पड़ी है। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं। मैं कल कॉन्फ्रेंस में आया था और सच बताऊं पहले तो मेरा था कि हम करेंगे, फिर मुझे लगा कौन तो अरेंज करेगा, जोधपुर में ज्यादा जानता नहीं हूं, कहां व्यवस्थाएं होंगी। कल सर मेरे से मिलने आए, इनको पता चला, इनका बड़प्पन मैं मानता हूं कि मैं तो इतना बड़ा भी नहीं हूं ना मैं ना मानता हूं और रियल में बड़ा नहीं हूं। इस चीज को आप धारदार बोलिए। जिंदगी एक अलग सी होनी चाहिए, किसी को भी क्यों करनी हमें। और एक बार मिला है, मैं एक बार मिला है तो एक बार जैसा जी के जाना है। मैंने थीम दी थी 2024 की, 1 एग्जाम 1 टाइम। ऐसा 1 एग्जाम 1 टाइम। कोई बच्चा जिस दिन इस बात को समझ जाएगा ना, मैं खुद बोल रहा हूं आपको, ऐसा नहीं हो सकता कि वो एग्जाम आपको दोबारा देनी पड़ेगी, हो ही नहीं सकता। क्या है 1 एग्जाम 1 टाइम? मुझे उस प्रक्रिया को तलाशना है। तुम लोग किसको तलाशते हो? परिणाम को। मैं कहता हूं परिणाम के बारे में सोचना नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि परिणाम में मैं जिंदगी में इतना बड़ा बन जाऊंगा, नहीं। प्रक्रिया पे ध्यान दिया, प्रोसेस पे ध्यान दिया। वैसा मेरी राइटिंग इतनी बेहद खराब है कि मेरे एक साथी ने मुझे कहा था कि धीर तेरी यदि नेट हो जाए तो मुझे बता देना, तेरी नेट नहीं हो सकती। मुझे लगा एक साथी आपका जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे परिवार से, और वो ये तय कर रहा है कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा, तुम्हें डूब जाना चाहिए। अन्यथा उस व्यक्ति को ऐसा जवाब मिलना चाहिए, ऐसा तमाचा मिलना चाहिए कि उसकी जो धारणा थी, उसकी जो मान्यता थी, वो चूर चूर हो जानी चाहिए। और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है तुम्हारे आसपास बैठे हर उस नेगेटिव व्यक्ति की धारणा को जिंदगी भर के लिए खत्म कर देना कि यार मैंने तो यही सोचा था कि ये तो नहीं बन पाएगी, तू तो नहीं कर पाएगी, तेरे जीवन में तो ये नहीं होगा। और तुमने ऐसा करके दिखा दिया कि उसके दिमाग से एक धारणा को खत्म कर दिया और तुमने उसकी धारणा को स्वीकार कर लिया। मेरे पास कई बार लड़कियों के फोन आते हैं कि सर मेरी सास कह रही कि तेरो सिलेक्शन को नहीं हुआ, तू को नहीं बने, मैं लिख के दूं। मेरा पति कह रहा है कि तेरा नहीं हुआ होता, तू कब का ही हो जाता। अरे यार वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि तुम क्या करोगे क्या नहीं बनोगे? कैसे डिसाइड कर सकता है? और कोई हमारे जीवन के निर्णय कैसे ले सकता है, मुझे बताइए। जब जीवन मेरा है तो डिसीजन भी मेरे होंगे, सफलता मेरी है, असफलता मेरी है। जिम्मेदारी लेना सीखें जीवन में, और जिस दिन तुम जिम्मेदारी खुद ले लोगे ना, मैं कहता हूं 1 एग्जाम 1 टाइम बहुत बड़ी लाइन है और इस लाइन को सिद्ध करने का तरीका दुनिया में किसी के पास नहीं है। धीर सिंह सर कह दें कि मैं तुम्हें सफल बना दूंगा, नहीं बना सकता मैं। भवानी सर कह देंगे बना दूंगा, नहीं बना सकते। हम केवल आपको एक प्रोसेस बता सकते हैं, एक ट्रैक बता सकते हैं, लेकिन उस ट्रैक पे सब चलते हैं? नहीं चलते हैं। मैंने कितनी बार आप लोगों को पता नहीं कितनी सारी बातें बच्चों को बोली हैं। सर एक बच्ची थी जयपुर में, एक इतिहास के बड़े विद्वान थे, मानते थे वो होने को। क्या मैं भी मानने लग जाऊं कि मैं साइकोलॉजी का बहुत बड़ा विद्वान? नहीं हूं मैं विद्वान, मैं आज भी पढ़ता हूं मनोविज्ञान। कल शाम को एक पेपर आया है, वो भी मैंने पढ़ा है कि क्या अपडेट आ गया, बदल रहा है विषय, पैटर्न बदल रहा है। और जिस दिन कोई आदमी अपने आप को मान ले कि मैं ज्ञाता कोई हो ही नहीं सकता, सब आज भी हम सीख रहे हैं और सीखने की प्रोसेस में रहना है। तो उस टीचर ने, गुरुजी ने अहम भाव से, एक बच्ची थी शहर में, बड़े शहर में जब आते हैं जोधपुर जयपुर में, तो आपके बड़े अरमान होते हैं, बड़े भावुक लोग होते हैं। उस बच्ची ने एक सवाल पूछ लिया, उस टीचर ने
बड़ा अजीब लोग है ना हम लोग। हमें जब घमंड होता है तो हमने बच्ची का अपमान कर दिया, ये नहीं पता कि हर बच्चे में एक स्वाभिमान है, उसके स्वाभिमान को कभी चोट नहीं करनी चाहिए। और जिस दिन तुम्हारे स्वाभिमान को चोट हो जाए और चोट होने के बाद तुम रिक्रिएट अपने आप को नहीं करो, इसका मतलब तुम मुर्दा हो। मैं मानता हूं, समझ रहे हैं ना। गरीब परिवार में पैदा हो जाना भाग्य हो सकता है, लेकिन कोई इंसान आपके स्वाभिमान को चोट करके चला जाए और तुम बर्दाश्त करके चले जाओ, इसका मतलब तुम दुर्भाग्यशाली इंसान हो। इस धरती पे हक नहीं है तुम्हें जिंदगी में जीने का, मैं ही बोल रहा हूं। उस इंसान को, उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को जवाब मिलना चाहिए और वो हौसले तुम्हारे अंदर हैं। मैंने कहा कमजोरियां हैं ही नहीं, कमजोरियां होती तो 10वीं क्लास बाय ग्रेस पास वाला इंसान तुम लोगों को संबोधित नहीं करता, राइटिंग खराब वाले इंसान की नेट नहीं होती। क्या फर्क पड़ता है। मैं प्रोफेसर किसी और से बना, मैंने मोहब्बत साइकोलॉजी से की, कर सकता है इंसान, उसमें ताकत है। और वो ताकत तुम्हारे जज्बे में, तुम्हारी क्रियाओं में दिखनी चाहिए। मैंने कहा ना कि यहां से सुन के कितने बच्चे जाएंगे और बदलाव कितने बच्चे लाएंगे, मैं उन 1% पे तुम लोगों को देखना चाहता हूं। मैंने सूरतगढ़ में एक सेमिनार किया भाई साहब, लगभग बहुत सारे बच्चे आए, वहां 2400-2500 बच्चे आए। सर मुझे बहुत खुशी हुई कि वो सेमिनार आपके रीट एग्जाम से पहले था। आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने कहा होगा सर जो पूरा हो यहाँ आओ। रीट का जब रिजल्ट आया तो मेरे पास मैक्सिमम मैसेज उस सेमिनार से आए कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया। उस दिन निराश थे, उस दिन लग रहा था कि शायद प्रेशर झेल नहीं पाएंगे, लेकिन सर उस दिन सोचा कि एग्जाम एक उत्सव और उत्सव की तरह इसको देना है और 100% हम जीत जाएंगे और जीते हैं बच्चे। गेम पढ़ाई का है ही नहीं, मैं तो मानता हूं गेम तुम्हारे नजरिए का है, पूरा जीवन नजरिए का है। तुम इस लाइफ के प्रति क्या नजरिया रखते हो वही तुम्हारा जीवन होगा आने वाला। तुम किन लोगों को सोचते हो वही लोग तुम्हारी जिंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। मैंने हमेशा अच्छे लोगों के बारे में सोचा है, अच्छे लोग मिल रहे हैं। आज के सेमिनार के बारे में मैंने ज्यादा सोचा नहीं। मैं तो ये था कि सुबह मेरा कॉन्फ्रेंस मेरी हो गई थी, मेरा रिसर्च पेपर मैंने पत्र वाचन कर दिया था, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाता। भाई साहब का आना, भाई साहब ने कहा हो जाएगा। और मुझे बच्चों से मिलना अच्छा लगता है, इन्होंने अपने आप कर लिया। समझ रहे हैं आप किन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, वो लोग तुम्हारी जिंदगी में आते जाएंगे। तुम नेगेटिव लोगों के बारे में सोच रहे हो, मतलब नेगेटिव लोग तुम्हारी जिंदगी में बार बार आएंगे। एक आदमी ने डिमोलाइज किया, दूसरा तुम्हें वैसा ही मिलेगा, तीसरा तुम्हें वैसा ही मिलेगा, क्योंकि उसको तुम सोच रहे हो। सोचना बंद कीजिए। हम नेगेटिव लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने अंदर पॉजिटिविटी का स्तर इतना बड़ा बढ़ा सकते हैं कि नेगेटिव लोग तुम्हें प्रभावित करना बंद कर देंगे। और लाइफ में जोखिम लेने हैं, रिस्क बिना कुछ नहीं है। समझ रहे हैं, रिस्क बिना कुछ भी नहीं है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। तुम्हें कई बार लगेगा कि नाराज हो जाएंगे सब, मेरे घर वाले नाराज हो जाने दो ना। मैं सर कई बार मुझे लगता है घर वाले इनके वीडियो मेरे सुन लेंगे तो मुझे गोलियां निकाल देंगे। मैं कहता हूं लड़कियों को, मैंने स्थितियां देखी हैं महिलाओं की, बहुत दर्द है सर। शादीशुदा महिलाएं, अनमेरिड लड़कियां, आप में से बहुत से लड़के हो सकते हैं, ऐसे हालात होते हैं यार। उन हालात को तुम सहन कैसे कर ले, मुझे बताओ। मुझे दुख होता है, कोई साथ नहीं दे रहा वो। ऐसा थोड़ी हो सकता कि हम उसको हकीकत मान लें और अपनी जिंदगी को मान लें कि कोई साथ नहीं दे रहा, ठीक हम भी वैसे ही बन जाए। क्यों बन जाए हम? उन बदलाव, उन परिस्थितियों को बदलेंगे और वो बदलाव लाना है हमें, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। और मैंने कहा कोई दूसरा नहीं लाएगा, तुम्हें लाना है। और ये आत्म जागरूकता के माध्यम से। अगर आत्म जागरूकता ये कहती है कि दुनिया के तुम सबसे शक्तिशाली इंसान, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, आप में से हर एक बच्चा यूनिक है और उसमें अद्भुत शक्ति है। उस शक्ति को तुम्हें पहचानना है और उसे एक ऐसा दृढ़ संकल्प देना है कि उस शक्ति बोल बोल के कहेगी कि यार ये होती है आपकी ताकत, ये होती है सक्सेस। सक्सेस ऐसे आती है, सक्सेस क्या है? ऐसे आती। पॉजिटिविटी का गेम, नजरिए का गेम। मैंने कहा